एक शांत समुद्र तट के गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वह अपनी चुप्पी और रहस्यमय स्वभाव के लिए जाना जाता था। हर दिन वह अपनी पुरानी नाव में समुद्र की ओर निकल जाता था। जबकि अन्य मछुआरे कुछ मछलियां पकड़ने में भी संघर्ष करते थे, राघव हमेशा अपनी नाव को बेहतरीन मछलियों से भरा हुआ लौटता था। उसकी सफलता ने गांव के लोगों में जिज्ञासा और ईर्ष्या पैदा कर दी, जो धीरे धीरे राघव के रहस्य के बारे में बातें करने लगे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा मछुआरा राघव की असाधारण पकड़ के पीछे के रहस्य को जानने का निश्चय किया। दृढ़ संकल्प के साथ उसने बूढ़े मछुआरे से पूछा कि क्या वह अगली बार उसके साथ समुद्र में जा सकता है। राघव ने एक जानकार मुस्कान के साथ सहमति जताई, लेकिन अर्जुन को चेतावनी दी, समुद्र में कई रहस्य हैं और सभी को उजागर नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब सूरज उगना शुरू हुआ, राघव और अर्जुन समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र शांत था और हवा में उत्सुकता भरी थी। अर्जुन ने देखा कि राघव ने धीरे से अपना जाल पानी में डाला और उसके साथ एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगा। कई घंटे बीत गए और जल्द ही नाव भरपूर मछलियों से भर गई। अर्जुन से अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। उसने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? क्या यह मंत्र है जो आप पढ़ते हैं? राघव ने दूर की ओर देखते हुए कहा, मंत्र सिर्फ समुद्र के लिए एक प्रार्थना है। असली रहस्य इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप समुद्र को कैसे समझते हैं। समुद्र जीवित है, वह सुनता है और वह उनका जवाब देता है जो उसका सम्मान करते हैं। जब वे आगे बढ़े, अचानक एक घना कोहरा नाव को घेर लिया। राघव शांत रहा, मानो वह पानी को दिल से जानता हो। दूसरी ओर अर्जुन घबराने लगा जब कोहरा और गहरा हो गया। जब भय उसके दिल को जकड़ने लगा, तभी कोहरा छट गया और एक छुपा हुआ द्वीप सामने आया। उस द्वीप पर धूप में चमकते हुए असंख्य मोती बिखरे थे। राघव हैरान नहीं हुआ। उसने शांतिपूर्वक कहा, ये द्वीप केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो कोहरे में खो जाते हैं, लेकिन अपने दिल में नहीं। समुद्र उन लोगों को अपने खजाने प्रकट करता है जो लालच के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए खोजते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसने महसूस किया कि राघव की सफलता सिर्फ कौशल या किस्मत से नहीं थी, बल्कि समुद्र के साथ गहरे संबंध और उसके रहस्यों के प्रति सम्मान से थी। उन्होंने कुछ मोती इकट्ठा किए और घर लौट आए। गांव में लौटकर अर्जुन ने अपनी कहानी साझा की, लेकिन राघव के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसने समझा कि असली संपत्ति न तो मोतियों में थी और न ही मछलियों में, बल्कि समुद्र के प्रति ज्ञान और सम्मान में थी। उस दिन से अर्जुन ने एक नए दृष्टिकोण के साथ मछली पकड़ी, और यद्यपि उसने फिर कभी वह छुपा हुआ द्वीप नहीं पाया, वह अपने पकड़ और समुद्र की लय को समझने में संतुष्ट था। मॉरल: सच्ची सफलता लालच या इच्छा से नहीं, बल्कि दुनिया को समझने और उसका सम्मान करने से मिलती है।